Hello, dear students. Good morning. Today we will start lesson number third, parts of a computer. तो बेटा आज हम कंप्यूटर का लेसन नंबर थर्ड करेंगे, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. Every machine is made up of many parts. For example, a car is made up of engine, body, wheels, steering, etc. Similarly, a computer consists of many parts. They are CPU, monitor, कीबोर्ड, माउस. तो बेटा हम हर एक मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कार के अंदर हम इंजन, बॉडी, व्हील्स, स्टीयरिंग एक्सेट्रा. तो ये सभी पार्ट्स बेटा हम किसके अंदर यूज़ करते हैं? एक कार के अंदर. तो बेटा ऐसे ही हम कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स का यूज़ करते हैं. सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. तो बेटा ये पार्ट्स हमारे कौन से होते हैं? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं. एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम. और इन सभी पार्ट से बेटा हमारा क्या रेडी होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम. ओके. नेक्स्ट बेटा सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. सीपीयू को क्या कहते हैं बेटा हम? कंप्यूटर का ब्रेन. इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट डज ऑल द कैलकुलेशन. इसके अंदर हम बेटा हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं. अब कैलकुलेशन कौन सी होती है? एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर. ये क्या करता है बेटा? कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है. द सीपीयू इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सीपीयू को क्या कहते हैं बेटा हम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. along with the some other components. It is housed in a rectangular box is called cabinet. तो बेटा जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सीपीयू के अंदर. अब सीपीयू बेटा किस फॉर्म में होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होता है. तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं. अब छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा सीपीयू के अंदर? रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड. तो बेटा ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं. ओके. तो जो हमारी ये जो सीपीयू होता है ये किस फॉर्म में बना होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बना हुआ होता है. ओके बेटा. द सीपीयू कैबिनेट कंटेन पावर ऑन बटन, डिस्क ड्राइव, पावर स्लॉट एंड मैनी कनेक्टर्स एंड डिवाइसेस. तो बेटा सीपीयू के अंदर हम एक ऑन बटन का यूज करते हैं. किस बटन का यूज करते हैं? ऑन बटन का यूज करते हैं. दिस पावर स्लॉट एंड मैनी कनेक्टर्स एंड डिवाइसेस. और सीपीयू के अंदर बेटा हम बहुत सारे कनेक्टर्स का यूज करते हैं. अब बहुत सारे कनेक्टर्स बेटा क्या काम आते हैं? सपोज कीजिए कि हमें कीबोर्ड की वायर को अटैच करना है, माउस की वायर को अटैच करना है, ओके, प्रिंटर की वायर को अटैच करना है, स्कैनर की वायर को अटैच करना है, पेन ड्राइव लगानी है. तो बेटा ये सभी डिवाइसेस हम कहाँ पे लगाएंगे? कनेक्टर के अंदर लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे बेटा? कनेक्टर्स के साथ अटैच करेंगे. ओके. नेक्स्ट है बेटा मॉनिटर. द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज मॉनिटर. बेटा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर. ओके. इट डिस्प्ले इमेजेस एंड टेक्स्ट. ये हमें क्या दिखाती है बेटा? इमेजेस एंड टेक्स्ट. जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे क्या कहेंगे? मॉनिटर. ये हमें क्या दिखाती है बेटा? इमेजेस एंड टेक्स्ट. द मॉनिटर वर्क्स विद ए वीडियो कार्ड लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. तो बेटा हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं? एक वीडियो कार्ड का यूज करते हैं. किसके अंदर? सीपीयू के अंदर यूज करते हैं. किसका बेटा? वीडियो कार्ड का. द टू मेन टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब,
सेकंड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। A comparison between CRT and LCD monitor is given in a table। अब CRT की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कैथोड रे ट्यूब। और LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब बेटा इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या होता है। सबसे पहले CRT मॉनिटर इन लार्ज इन साइज एंड बल्कि। सीआरटी क्या होते हैं बेटा? सीआरटी को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। ये क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं और भारी होते हैं। एलसीडी मॉनिटर इज थिन एंड कॉम्पैक्ट। एलसीडी क्या होती है बेटा? पतली होती है और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लेके जा सकते हैं। सेकंड, इट इज लेस एक्सपेंसिव। इनकी कॉस्ट क्या होती है बेटा? कम होती है। और एलसीडी इज मोर एक्सपेंसिव। क्या होते हैं? महंगे होते हैं। और मॉनिटर क्या होते हैं बेटा? सस्ते होते हैं। और एलसीडी की कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। इट कंज्यूम हाई पावर। सी मॉनिटर के अंदर बेटा पावर जो बिजली होती है वो ज्यादा यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर होती है बेटा वो कम यूज होती है। ओके, नेक्स्ट, ए मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू ए वायर। मॉनिटर को बेटा हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सीपीयू के साथ। किसकी हेल्प से बेटा? वायर की। एक वायर का यूज करके हम बेटा मॉनिटर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सीपीयू के साथ। थ्रू दिस वायर इट रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो बेटा इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और उसको कहां पे शो करते हैं? मॉनिटर पर। ओके, नेक्स्ट है बेटा कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज ए डिवाइस विच इज यूज टू type the alphabets and numbers. It is a device through which information is entered in the CPU of a computer. अब कीबोर्ड का यूज बेटा हम किस लिए करते हैं? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को टाइप करने के लिए। किस लिए करते हैं बेटा यूज कीबोर्ड का? हम नंबर्स एंड अल्फाबेट्स को टाइप करने के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब सेकंड कह रहा है बेटा इट इज ए डिवाइस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज एंटर द सीपीयू। और इसके थ्रू बेटा हम डाटा कहाँ पे एंटर करते हैं? सीपीयू के अंदर एंटर करते हैं। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से। अब कीबोर्ड की हेल्प से डाटा कैसे जा रहा है? जब उसको हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप होने के बाद डाटा हमारा कहाँ जा रहा है? सीपीयू के अंदर जा रहा है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड की। बेटा जो हमारे कीबोर्ड्स पे जो बटन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। ओके, numbers, alphabets and given signs are printed on key। बेटा जो हमारे नंबर्स और अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं। प्रिंट क्यों होते हैं? देखो अब जैसे कीबोर्ड्स पर हमारे कोई भी जैसे ए लिखा हुआ है, एस डी एफ, तो बेटा ये क्या है? प्रिंटेड है, लिखे हुए हैं बटन्स पर। These are various types of keyboard। कीबोर्ड्स बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। We will learn about them in the कमिंग चैप्टर। तो बेटा इनको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे या लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा माउस। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ए यूज टू ड्रैग ड्रॉ select and move object on the computer. Normally it is connected by a cable to the computer. The movement we make with a mouse can be screen on the monitor। अब माउस को बेटा हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, और माउस के अंदर बेटा हम कितने बटन का यूज करते हैं? 2 बटन का यूज करते हैं। कौन से? लेफ्ट एंड राइट। ओके बेटा माउस के जो सेंटर में जो बटन होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? हम इसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। और माउस के अंदर बेटा हम केबल का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं? केबल का। अब वो केबल बेटा किसके साथ कनेक्ट होती है? हमारी सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है बेटा? सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है। ओके, तो माउस का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए। ओके, और ये जो इसके अंदर हम वायर केबल का यूज करते हैं ये केबल बेटा हमारी किसके साथ कनेक्ट होती है? सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है। ओके,
नेक्स्ट है बेटा एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट प्रिंटर। ए प्रिंटर इज अटैच टू द कंप्यूटर। प्रिंटर को बेटा हम किसके साथ अटैच करते हैं? कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। वी कैन टेक प्रिंट्स ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन पेपर एंड प्रिपेयर ए परमानेंट डॉक्यूमेंट। अब प्रिंटर का यूज है बेटा हम किस लिए करते हैं? किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर का प्रिंट आउट लेने के लिए। किस पर? एक पेपर पर। ओके बेटा, तो प्रिंटर का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर का प्रिंट आउट लेने के लिए। कहां पर? एक पेपर पर। ओके, ए प्रिंट आउट ऑन पेपर इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। तो बेटा जिस पेपर पर हमने उसका प्रिंट आउट लिया है उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे। द टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। ओके बेटा, प्रिंटर की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर। फर्स्ट बेटा लेजर प्रिंटर। लेजर printers are more expensive than inkjet printer. They print faster and cost effective. ओके, अब लेजर प्रिंटर क्या होते हैं बेटा? मोर एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? इंकजेट प्रिंटर में। और तो बेटा इसके अंदर जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो बड़ी स्पीड से निकलते हैं। किसके अंदर? लेजर प्रिंटर के अंदर। ओके बेटा, जो और इनकी जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सपोज कीजिए कि हम अब ये बेटा हमारा इंकजेट प्रिंटर है, तो अभी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होते हैं? अब जो इंकजेट प्रिंटर होता है बेटा हमारा, उसके अंदर हम सपोज कीजिए कि 5 मिनट में कोई भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर बेटा हम किसी भी प्रिंट आउट को जब निकालते हैं वो धीरे धीरे से निकल के आता है। बट जो लेजर प्रिंटर होता है बेटा उसके अंदर हम किसी भी प्रिंट आउट को स्पीड से निकाल सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मान लीजिए इंकजेट प्रिंटर के अंदर हम कोई भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उसको तो हम 5 मिनट के अंदर 10 प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। और लेजर प्रिंटर के अंदर बेटा हम किसी भी प्रिंट आउट को 5 मिनट के अंदर कम से कम सपोज कीजिए कि 20 या 30 प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उन 20 या 30 प्रिंट आउट की कॉस्ट क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे 10 प्रिंट आउट निकालने हैं तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार से बेटा इनकी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आर इनएक्सपेंसिव। इंकजेट प्रिंटर की कॉस्ट क्या होती है बेटा? कम होती है। एंड स्मॉल, और ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दे प्रिंट स्लोली, और इनकी जो प्रिंट निकलने की जो बेटा स्पीड होती है वो बिल्कुल स्लो होती है, धीरे धीरे से निकलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना कॉस्ट इफेक्टिव। अब बेटा इसके अंदर हम कोई भी प्रिंट आउट किसी भी कस्टमर को निकाल के दे रहे हैं तो वो तो सपोज कीजिए बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है। और इसके अंदर बेटा लेजर प्रिंटर के अंदर यदि हम किसी भी प्रिंट आउट को निकाल रहे हैं किसी भी कस्टमर को देने के लिए तो वो बड़ी स्पीड से आएगा। तो ओके, तो इसके अंदर जो हम मनी अर्न कर सकते हैं वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो मनी अर्न करेंगे बेटा वो कम कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कम पैसे अर्न कर सकते हैं। और लेजर प्रिंटर के अंदर हम पैसे क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ओके बेटा, तो बेटा आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स रीड करे हैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट, मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कौन से होते हैं बेटा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सेकंड बेटा सीपीयू। थर्ड, मॉनिटर। द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज मॉनिटर। टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब एंड एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सीआरटी एंड एलसीडी। कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। तो प्रिंटर का यूज बेटा हम किस लिए करते हैं? किसी भी प्रिंट आउट को प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट एंड पिक्चर को प्रिंट्स करने के लिए। कहां पर? किसी भी पेपर पर प्रिंट करने के लिए। ओके, तो प्रिंटर बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? बहुत कॉस्टली होते हैं और इसके अंदर हम किसी भी प्रिंट आउट को बेटा स्पीड से निकाल सकते हैं और इसके अंदर हम पैसे क्या होते हैं? ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ओके, और सेकंड कौन सा बेटा? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की कॉस्ट क्या होती है? कम होती है और साइज भी क्या होता है बेटा इनका?
छोटा होता है और इनके अंदर जो भी कोई भी हम प्रिंट आउट जो निकालते हैं वो बहुत धीरे धीरे निकाल सकते हैं और पैसे भी हम इसके अंदर कम अर्न कर सकते हैं, यानी कि पैसे कम अर्न कर सकते हैं। और लेजर प्रिंटर के अंदर पैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं? क्योंकि लेजर प्रिंटर की जो प्रिंट आउट की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी और इंकजेट प्रिंटर की जो बेटा स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी। ओके बेटा, तो इन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। ओके बेटा।